दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते बहुत सी वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो चाहे कितनी ही कमाल की क्यों ना हो, उनका प्रमोशन बहुत कम हुआ होता है और वो लोगों की नजरों से बच जाती हैं। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे हिडन जेम जो शायद आपकी वॉच लिस्ट में अब तक शामिल ना हो, लेकिन अगर एक बार आप इन्हें देखना शुरू करेंगे तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी लिस्ट को। दोस्तों पहली सीरीज है तब्बर, जिसका मतलब होता है फैमिली। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें पंजाब के जलंधर के गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां ओमकार सिंह अपनी पत्नी सरगुन और 2 बच्चों के साथ रहता है। ओमकार पुलिस की नौकरी छोड़ चुका है और अब किराने की दुकान चलाता है। उसका एक बेटा हैप्पी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक दिन हैप्पी एक गाड़ी में सफर कर रहा था, जहाँ उसका बैग एक अमीर लड़के महीप सोरी से बदल जाता है। महीप के बैग में ड्रग छुपे होते हैं। महीप अपना बैग वापस लेने हैप्पी के घर जाता है और वहाँ हैप्पी के घर वालों से उसका झगड़ा हो जाता है और उसी में महीप का मर्डर हो जाता है। लेकिन ओमकार अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस लाश को छुपा देता है, लेकिन उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली होती हैं, क्योंकि जिसका मर्डर हुआ होता है वो शहर के ताकतवर नेता अजीत सोडी का छोटा भाई था। अब ओमकार अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस हद तक जाता है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज का हर एपिसोड इमोशन, सस्पेंस और मोरल डिलेमा से भरा हुआ है, जहाँ एंड तक ये सस्पेंस बना रहता है कि ये नॉर्मल सी फैमिली बची पाएगी या नहीं। इस सीरीज को आप सोनी लिव पर हिंदी में देख सकते हैं। महीप का फोन उस रात से ही बंद है। उसका लास्ट लोकेशन इसी घर का था। क्या हुआ था उस रात? दोस्तों बढ़ते अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ, जिसका नाम है कैंडी। बात करें इसकी स्टोरी की तो इसमें रुद्रकुंड नाम की एक जगह को दिखाया जाता है, जहाँ एक स्कूल रुद्र वैली में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट महुल अवस्थी की लाश जंगल में पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। मामले की जांच डीएसपी रत्ना करती है और वहीं एक स्कूल के टीचर जैन पारिक अपने तरीके से सबूत जुटाने में लग जाते हैं। इस मर्डर की सिर्फ एकमात्र गवाह एक लड़की होती है, जो बताती है कि महुल की हत्या मसान नाम के एक शैतान ने की होती है, जिसके बारे में वहाँ के लोग बहुत पहले से बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि स्कूल के बच्चों को कैंडी मतलब टॉफी में ड्रग मिलाकर भी दिया जा रहा है, जिसमें उस एरिया के विधायक के लड़के का हाथ बताया जाता है। इसी बीच जंगल में मसान की दहशत भी बढ़ रही है और कई पुराने मर्डर की कहानियां सामने आती हैं, जहां विक्टिम लड़कियों की गर्दन पर खास निशान मिलता है, जिसे लोग मसान का चिन्ह मानते हैं। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्या ड्रग्स और इन मर्डर्स के बीच में कोई कनेक्शन है या असल में कोई मसान नाम का एक शैतान है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज को आप बूट सेलेक्ट पर देख सकते हैं। ये मसान जो भी है, इंसान, जानवर, हैवान, I will find it and I will finish it. दोस्तों बढ़ते अपनी नेक्स्ट वेब सीरीज की ओर, जिसका नाम है कैट। इसमें गुमनाम सिंह नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कभी कैट नाम से पुलिस का इन्फॉर्मेट रहता था, जो आतंकवादियों के बीच रहकर पुलिस को जानकारी देता था और उनकी हेल्प करता था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो सीधी सादी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसका छोटा भाई सनी ड्रग रैकेट की वजह से फंस जाता है। तो अब गुमनाम के पास पुलिस से हेल्प मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा होता। पुलिस भी उसकी अब हेल्प करने से मना नहीं करती, क्योंकि पास्ट में गुमनाम ने उनकी कैट मतलब इन्फॉर्मर बनकर बहुत हेल्प करी होती है। तो दोस्तों अब शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि अब पुलिस गुमनाम के भाई को बचाने के बदले उसे फिर से कैट बनाना चाहती है पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए। लेकिन कहानी सिर्फ ड्रग रिलेटेड नहीं होती। अब ऐसा क्या होता है इस वेब सीरीज में, कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज की स्टोरी कई ट्रैक्स पर चलती है, ड्रग बिजनेस, पॉलिटिकल गेम, पुलिस की साजिशें और गुरनाम सिंह के अंदर छुपा दर्द। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। बनेगा मेरे लिए एक बार फिर कैट। दोस्तों बढ़ते अपनी नेक्स्ट सीरीज की ओर, जिसका नाम है काला पानी। अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे आइलैंड की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक मिस्टीरियस और खतरनाक बीमारी फैलने लग जाती है। बीमारी से बहुत से लोग की जान जाने लगती है। बीमारी पानी पीने से फैल रही होती है, क्योंकि जहां से वहां के आइलैंड के लोग पानी पीते हैं वही इन्फेक्टेड हो चुका होता है। सीरीज में आगे दिखाया जाता है कि इस पानी को पीने से मरने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब वहाँ की अथॉरिटीज और डॉक्टर कैसे उसका इलाज और कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस शो में आपको थ्रिल नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि बार बार लगता है कि इलाज मिल गया, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। No matter what, we need to find a way to escape from Kalapani. दोस्तों लास्ट सीरीज है द लास्ट आवर। अगर आपको कुछ सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखनी है तो आप इस सीरीज को देखना कंसीडर कर सकते हैं। इसकी स्टोरी शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे शहर से, जहां पिछले 3 साल से कोई भी क्राइम नहीं हुआ होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद इस शांत पड़े शहर में अचानक से कुछ अजीबोगरीब मर्डर्स होने लगते हैं। आगे एक पुलिस ऑफिसर अरुण को दिखाया जाता है, जिसका ट्रांसफर मुंबई से नॉर्थ ईस्ट में हुआ होता है। वही इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक मिस्टीरियस लड़का देव मिलता है, जो झार की कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसके पास एक सुपरनेचुरल पावर होती है, जिसकी हेल्प से वो मर चुके लोगों से बात कर सकता है और उनकी पिछली 1 घंटे की लाइफ को रिवाइंड करके देख सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा तो वो किसी भी केस को सोल्व कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस वेब सीरीज का विलेन भी होता है, जिसके पास एक अलग ही पावर है और वो देव की पावर को छीनना भी चाहता है और उसे केस को सोल्व करने से रोकता भी है। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वो लोग इन केसेस को कैसे सोल्व करते हैं, वही आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थ्रिलर, सस्पेंस और सुपरनेचुरल एलिमेंट से भरी कहानी देखना पसंद करते हैं। इस सीरीज को आप Amazon प्राइम पर हिंदी में देख सकते हैं।